हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टेट पॉइंट। दोस्तों जेई वर्ष का ये सेकंड वीडियो करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एसएससी वर्ष को सभी भवन, जल आपूर्ति प्रतिष्ठान या सीवेज जो होता है उसकी जल निकासी व्यवस्था या क्षतिपूर्ति के जो निरीक्षण होता है कब करना चाहिए या कितने समय में करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि साल में एक बार उसे निश्चित तौर पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन लाइन विभाग को निर्माण संगठन द्वारा कमीशन की गई संपत्तियों को सौंपना या उक्त परिसंपत्तियों के कमीशन को कितने दिन के भीतर जो है उसे किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर, 90 डेज के अंदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज वाटर सीमेंट रेशियो जो है इंक्रीज डैश आल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे जल सीमेंट अनुपात बढ़ता है वैसे से डैश भी बढ़ता है। तो देखिए वैसे वैसे जो है वर्क एलिजिबिलिटी भी बढ़ता है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण की उपज की अच्छी तरह से आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एंड विच टेस्ट इज यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द वेल्ड ऑफ द टेस्ट वेल। इसका 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आरोग्य टेस्ट। देखिए चांद स्टेट में जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है आपको, इसमें जेई वर्ष डिपार्टमेंट के जेई और एसएससी के द्वारा जो है तैयार किए गए मटेरियल को है हम पब्लिश करते हैं, जहां पे अपडेट जो है हमेशा टाइमिंग के साथ अपडेट होते रहता है जो भी करेक्शन होता है। इसलिए वहां पे आपको गलती होने का 0% चांसेस रहता है। तो ज़रूर चांद स्टेट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। आप 500-1000 रुपये के मत देखिए, क्योंकि बहुत मिनिमम प्राइस आप एक टीए में जाके वहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी जो है टाइपिंग में, और दूसरी बात है दूसरे डिपार्टमेंट का लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं तो उसके भी कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, जिसके कारण वो तैयार करते हैं मटेरियल इन द रेशियो ऑफ 1:8 विच नंबर इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रेसिव, यानी 1:8 के अनुपात में कौन सी संख्या बारीक समुच्चय की मात्रा दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नए अतिरिक्त कार्य को किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे रेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मटेरियल मॉडिफिकेशन नीड अप्रूवल ऑफ द एस्टिमेट बाय होम, यानी सामग्री संशोधन के लिए स्वीकृति जो है किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ए नंबर, यानी कि सैंक्शन अथॉरिटी, मंजूरी देने वाला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व। देखिए मिनिमम जो रेडियस होता है कर्व का 175 मीटर होता है जब आप डिग्री ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे में अधिकतम कितना होता है 10 डिग्री कर्व हो जाता है। जितना अधिकतम होगा उतना कम होगा, इसलिए 10 डिग्री कर्व है। यदि 1 डिग्री कर्व हो जाएगा तो 1750 मीटर इसका लेंथ हो जाएगा। 2 डिग्री हो जाएगा तो इसे 2 से भाग दे दीजिए, 875 हो जाएगा। इसी तरह भाग दे दे के आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री के अनुकूल में। 1750 है, 1750 में यदि आप 10 से भाग देंगे, देखिए 1750 में यदि आप 10 से भाग देंगे तो 175 मीटर का लेंथ निकल जाएगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म के मुख तक जो न्यूनतम क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा। 44 का ए नंबर हो जाएगा, 1670 mm राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ठेकेदार किस उम्र से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं कर सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग लूसेट में अच्छी तरह से याद किए होंगे। 14 वर्ष से कम जो है बच्चे को नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की शक्ति किसके पास है। जो नियुक्ति दिया जाता है वो कौन देता है। तो देखिए जीएम देता है, जोनल मैनेजर के पास इसका रहता है परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुकिंग विंडो की जो मानक ऊंचाई होती है फर्श स्तर से कितना मीटर होना चाहिए। जैसे मैनुअल में डिटेल से मैनुअल वाले जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए जो पेटी रिपेयर बुक होता है वो स्टेशन मास्टर के पास होता है। तो ये जो होता है किस में एंट्री किया जाएगा, तो जो है स्टाफ रिसाइडिंग इन कॉलोनी जो है दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ द बैग ऑफ सीमेंट इज अबाउट, सीमेंट के एक बैग की जो मात्रा होती है वो लगभग जो है कितना होती है। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 0.035 CUM इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 घन मीटर ईंट चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की जो संख्या होगी वो कितना होनी चाहिए। तो देखिए 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, बगीचे के रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर लॉन क्षेत्र में 10 लीटर पानी की जो होती है आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,500 लीटर पानी की जो है आवश्यकता होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्टाफ कैंटीन की रसोई में डेडो की जो ऊंचाई होती है कितना होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का ए नंबर, यानी 1200 होना चाहिए। तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि डिवीज़न स्तर पर प्रत्येक कितने माह में जो है पीएनएम जो कि बैठक होती है वो होना चाहिए। तो पीएनएम बैठक देखिए 2 महीने में एक बार होना चाहिए। तो 53 नंबर का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। जीसीसी का फुल फॉर्म 54 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर द वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट देखिए जो शैक्षिक सेवानिवृत्ति होता है 20 वर्ष जो है होने पर दिया जाता है। तो इसका 20 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निविदाएँ किस वेबसाइट पर आमंत्रित किया। जो टेंडर होता है टेंडर के लिए एक वेबसाइट अलग है, वो देखिए सी नंबर हो जाएगा, यानी कि IREPS जब खोलिएगा वेबसाइट तो उस पर टेंडर जो है अलॉट किए जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेलवे क्वार्टर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर कैन बी डन, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में रेलवे क्वार्टर का स्थानांतरण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है। जब आप लोग क्वार्टर के लिए अप्लाई करते होंगे देखते होंगे कि इलेक्ट्रिकल का है, ये ऑपरेटिंग का है, इस तरह से आप लोग को सुनने में आता होगा। तो DRM के द्वारा जो हस्तांतरित कर दिया जाता है शुरू में कितने क्वार्टर उसके डिपार्टमेंट के द्वारा उस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। बाकी जो है कॉलोनी कमेटी भी डिसाइड लेता है कि बचा हुआ क्वार्टर खाली पड़ा है तो उसको दे दिया जाए। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइलों की आवाजाही डैश रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। फाइलों की जो होती है मूवमेंट उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी फाइल मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है ई ऑफिस इज मीन्ट ऑफ, यानी ई ऑफिस जो है के लिए यानी किसके लिए है ई ऑफिस जो होता है। सी नंबर, यानी देखिए कागजी कार्रवाई को समाप्त करते हुए सभी फाइल को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय के माध्यम से भेजना। आप लोग देखे होंगे जब डिवीज़न जाते होंगे तो जो क्लर्क लोग होता है जो अधिकारी को जो भी फाइल भेजता है ई ऑफिस के माध्यम से भेजता है। तो ऑफिशियल कार्य के लिए इसे बनाया गया है, ई ऑफिस के माध्यम से इधर उधर फाइलें भेजता है। रेल सेवक कार्य समय और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अनुसार जो होता है पूर्ण रात्रि का अर्थ है बीच की अवधि, यानी कि जो पूर्ण रात होता है वो किसको काउंटिंग किया गया। जो आप लोग का नाइट अलाउंस मिलता है ना वो 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक ही काउंट होता है, चाहे आप कितने भी वर्किंग करें। इसलिए 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम रेलवे बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। अंतिम रेलवे बजट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया। 61 का राइट आंसर हो जाएगा 2016 तक प्रस्तुत किया। उसके बाद तो मोदी जी दोनों को क्या किया मर्ज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अंडर D&A रूल, यानी D&A नियम के तहत सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी जो होता है वो कौन है। तो 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GEM। GEM का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है इसका फुल फॉर्म, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। अभी सभी काम जो आप लोग छुट्टी अप्लाई करते होंगे हर चीज़ वो HRMS के माध्यम से ही करते होंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी ICC इज मेनली रिलेटेड। जो आंतरिक शिकायत समिति जो होता है मुख्य रूप से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्स आर इन्वाइटेड ऑन विच वेबसाइट। बिल किस वेबसाइट मॉड्यूल पर आमंत्रित जो है किए जाते हैं। तो देखिए IRWCMS पे आमंत्रित किए जाते हैं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच आर द डिवीजन डेट कम्स अंडर द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। क्योंकि बिलासपुर के क्वेश्चन है तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंदर कौन से मंडल आते हैं। तो उसके अंदर देखिए 3 मंडल आते हैं, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
68 नंबर क्वेश्चन है कि DRM डिपॉजिट वर्क को प्रशासनिक मंजूरी दे सकता है, कितना करोड़ तक रुपया जो है वो मंजूरी दे सकता है? तो देखिए 50 करोड़ रुपये तक वो मंजूरी दे सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नए कार्यों मौजूदा कार्यों में परिवर्तन के लिए सीधे ट्रैक के केंद्र से केंद्र की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होती है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 5300 mm। ये नए वर्ग के लिए है, यही अब पुराना जब आप लोग पढ़ते होंगे तो 42-65 पढ़ते होंगे इसका। अभी इसका क्या इतना हो गया 5300, इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 यदि एजेंसी द्वारा जोनल अनुबंध के कार्य आदेश का निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्य का मूल्य जो है जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कितना % जो है पेनल्टी लगाया जाता है? एजेंसी द्वारा जो है जोनल अनुबंध जो आदेश दिए जाते हैं वो कार्य नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे 10% का पेनल्टी लगाया जाता है। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है 40 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करवा देंगे। यदि आप लोग जेईई की तैयारी करते हैं तो अपडेट क्वेश्चन के लिए ज़रूर चांद स्टडी एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वीडियो में अपलोड कर दिया तो इसमें कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि थोड़ा भी आगे नेक्स्ट कोई करेक्शन 1-2 महीने बाद होगी तो मैं इसमें सुधार नहीं कर पाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, तो निश्चित तौर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।